नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में हुआ है उसमें 25 जीके में से 20 जीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, तो उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न पूछा गया था, दाब का एसआई मात्रक क्या होती है? तो देखिए, दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है और इसे पास्कल भी कहा जाता है। और दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये सब आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए रख सकते हैं ध्यान में आने वाले शिफ्टों के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौपुरम क्या है? तो देखिए, गौपुरम जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गौपुरम कहा जाता है और गौपुरमों का इतिहास पल्लव वंश से जुड़ा हुआ है। आप इनमें से देख लीजिएगा कि क्या चीज पूछा गया था। गौपुरम का इतिहास किस वंश से जुड़ा है? पल्लव वंश से। अगला देखिए, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो देखिए, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को माना जाता है और हैनीमैन का पूरा नाम सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन है और इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ था और इन्होंने 1796 में विश्व को एक नई चिकित्सा पद्धति से रूबरू करवाया जिसका नाम होम्योपैथिक रखा गया और इसका जनक हैनीमैन को माना जाता है। अगला देखिए, जन सेवक योजना किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया था। जन सेवक योजना जो है कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है और इस योजना का उद्देश्य जो है सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है। अगला देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है और आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो उत्तराखंड। इनका जन्म जो है 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड में। अगला देखिए, आरबीएल बैंक के बारे में पूछा गया है एक प्रश्न। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। और आरबीएल का पूरा नाम क्या होता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस पूछा गया था, मुंबई में है। और आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में अगस्त महीने में की गई थी और इसका वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड के विश्वावीर आहूजा है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखिए, लैंडर बांध पूछा गया है। लैंडर बांध कहां है? यह अफगानिस्तान में है और आने वाले शिफ्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि लैंडर बांध अफगानिस्तान में किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो अपना प्यारा देश हिंदुस्तान के सहयोग से बनाया गया है। अगला देखिए, रुइया स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? रुइया स्वर्ण कप जो है एक खेल होता है ब्रीज नाम से और ब्रीज खेल में ही रुइया स्वर्ण कप जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, आयुष्मान भारत के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना और मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना और इसे इंग्लिश में ABY कहते हैं। आयुष्मान भारत योजना को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ABY। और इसमें समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है और आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है, यह पूछा जाएगा अगला आने वाले शिफ्टों में हो सकता है। 25 सितंबर 2019 को आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, कोयला का सर्वोत्तम किस्म क्या है? प्रश्न है आपका कि कोयला का जो है सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सा है? तो यह होगा आपका एंथ्रासाइट, ठीक ना। और यह कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है और एंथ्रासाइट जो है काला रंग का होता है लेकिन हाथ में लेने पर यह हाथ को काला नहीं कर पाता है। अगला देखिए, सांस योजना के बारे में पूछा गया है। सांस योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह MP यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और आने वाले शिफ्ट में आपसे यह पूछा जा सकता है सांस का फुल फॉर्म। तो सांस योजना का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, पटचित्र किस राज्य का लोक कला है? यह पूछा गया है। पटचित्र जो है ओडिशा और साथ ही बंगाल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में क्या था वहां पे आप उसी के अनुसार आंसर होगा। तो देखिए, पटचित्र जो है पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी भारतीय राज्यों में स्थित पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए एक सामान्य शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, पटचित्र जो है ओडिशा से संबंधित है। हो सकता है आने वाले ऑप्शन बंगाल भी दे दे।
अगला देखिए, बाबर ने कब अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर ने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर जो है 1526 से 1530 तक गद्दी पर बैठा रहा था। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वहां पे ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है और आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। अगला देखिए, अभिनव बिंद्रा ने कब गोल्ड जीता था? तो ये अभिनव बिंद्रा जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। और आप ध्यान रख लीजिएगा, अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हुए हैं? शूटिंग से। अगला देखिए, एसबीआई कार्ड के सीईओ के बारे में पूछा गया है। एसबीआई कार्ड के सीईओ है राम मोहन राव और यहां पे आपको ध्यान रखना है, एसबीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा है और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला देखिए, संघ की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। इनके अलावा और भी आपको ध्यान रख लेना है, कनाडा से कौन कौन सी चीजें अपने संविधान में लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था विशेषताएं ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला देखिए, करजन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है मदन लाल धिंगरा के द्वारा की गई थी। और आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि करजन वायली की हत्या कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1909 को। कहां में? लंदन में की गई थी। किसके द्वारा? मदन लाल धिंगरा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है त्रिपुरा में स्थित है। तो देखिए, 25 में हमारे पास 20 क्वेश्चन ही लग पाया था और इसी तरह का क्वेश्चन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।